एक और स्टार्टअप के पास हम आए हैं जो मैं समझता हूँ कि जो कॉमन जो हमारी मेजॉरिटी है आबादी मुल्क को, वो उसके लिए काफ़ी अहम है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 70% ऑलमोस्ट बेस करती है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो लेकिन उसमें इशू ये है कि अभी तक हम टिपिकल वेज यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, उसके हार्वेस्टिंग में। लेकिन एक स्टार्टअप बड़ा नज़र आया जो इनोवेट कर रहा है प्रोडक्शन को और डूइंग एग्रीकल्चर को, तो उस हवाले से हम पता करते हैं। बेसिकली एफिशिएंट बनाने के लिए efficient बनाने। मेरे ख्याल से स्टार्टअप है। हाँ। तो अब हम इनसे मजीद जानते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइएगा मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन असलम है और और आपका स्टार्टअप क्या है और किस नाम से है? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन असलम है और बेसिकली मैं फाउंडर हूँ इन्वेंटर नेस्ट का। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी है। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप है मेरा ई प्लांट के नाम से। ये एक स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इरिगेशन डिवाइस है। बेसिकली किसानों को क्या करना पड़ता है कि किसानों को बेसिकली अपनी ज़मीनों के पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइस फसल में लगा देंगे और ये के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जितने भी चाहिए होते हैं वो सारे के सारे किसान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उसको शो हो रहे होंगे। अब किसान बड़ा इजीली डिसीजन ले सकता है कि उसको कितना पानी लगाना है, कितना उसके न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करने हैं। ये डिवाइस कैपेबल है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सके पानी के इनपुट को भी। हम चाहें तो इससे ट्यूबवेल का जो बटन है वो ऑन ऑफ करवा सकते हैं। हम चाहें तो इससे रेजरवायर टैंक का जो कंट्रोल वॉल है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है ये कैपेबल है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के साथ भी अटैच है। अब ये क्या करेगी, ये डिसीजन लेगी कि फॉर एग्जांपल कल बारिश होने वाली है और आज आपका पानी लगाने की बारी थी, आप पानी लगाते हो तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारा जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ये इससे भी अवॉइड करने के लिए आपको किसान को बेसिकली ये स्मार्ट डिवाइस है जो आपका फार्मिंग का जो सिस्टम है सारा वो आपसे टेक ओवर कर लेती है और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बात करूँ, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है, कुछ ब्लॉक कोडिंग के हवाले से या कुछ और? वेल बेसिकली इसके अंदर हमने जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, अपने अंदर सेव करता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। और इसके अंदर हमने जो सेंसर यूज़ किया है वो 7-in-1 सेंसर है। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर 7 के अंदर कवर हो जाते हैं, वो लेता है। और ये जो एक डिवाइस है ये कितने एरिया को कवर करती है? वेल अगर तो किसानों को पता होता है कि उनका रकबा कैसा है, फॉर एग्जांपल अगर तो रकबा उनका 1 तरह का है तो ये 1 एकड़ के अंदर एक डिवाइस इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके रकबे के अंदर कलर है या पैचेस बने हुए हैं तो फिर 3 मिनिमम उसको 1 एकड़ में यूज़ करना है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि फार्मर्स में मतलब इतनी अवेयरनेस, टेक अवेयरनेस है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एग्जैक्टली आइंदा आने वाले दौर में ये जो प्रोडक्ट है नीड ऑफ द आवर तो है और इसके लिए एजुकेशनल अवेयरनेस हमारे पास चल रही है। हम लोग डिजिटल बैठक्स बनाते हैं, किसानों को अवेयरनेस देते हैं और एजुकेशनल पूरा एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जहाँ से उनको इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस दी जाती है। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये एक यूनिट कितने का पड़ेगा? तकरीबन ये हमें $350 से $400 का ये हमें कॉस्ट करता है। वी आर ट्राइंग कि इसकी कॉस्ट कम जाए और लेकिन हम ये $600 से $650 तक हम और ये इसके हवाले से इसको एक्सपेंड करने के फंड रेजिंग के हवाले से कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं आप? वेल वी आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स हमारे पास आएँ और हम उस पर डिस्कशन करें। सेवरल इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन चल भी रही हैं, उनमें से कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। ठीक है मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। थैंक यू सर, थैंक यू।